इस तरह की मजलिसों में भी जब खिताब होने लगे तो खामोशी के साथ दीन की गुफ्तगू समाअत करनी चाहिए। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा मजबूत किसी की बात नहीं हो सकती। जब तक लोग घरों में मदरसों में अपनी ज़बान पे अल्लाह का कलाम जारी रखते थे, उस वक़्त तक मुसलमानों की बड़ी इज्जत थी दुनिया में। चंद गैर मुस्लिम मोहल्ले में रहते थे, वो अपने घर के झगड़ों का फैसला मुसलमानों से करवाते थे, और इसलिए कि मुसलमान कुरान की रोशनी में फैसला करता है। और कुरान बंदे का नहीं, अल्लाह का कलाम, और अल्लाह का कलाम सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा सच, सत्य, सबसे ज्यादा इंसान की भलाई का राज उसी में छुपा हुआ है। तो अब चूंकि हम लोगों ने नॉवेल पढ़ना शुरू किया, कुरान छोड़ दिया, हम लोग फिक्शन अफसाना पढ़ने लगे, कुरान पाक को सिर्फ इमाम साहब के लिए छोड़ दिया, मौलाना साहब के लिए और मदरसे के बच्चों के लिए छोड़ दिया। मदरसे के बच्चे कितने हैं दुनिया में? हिंदुस्तान में 3%। उलमाए कराम कितने हैं? मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, सबकी मौजूदगी में उलमाए कराम का जो तनासुब है, जो उसका परसेंटेज है, वो सिर्फ है 1%। तो हम लोगों ने 99% लोगों ने कुरान छोड़ दिया, सिर्फ 1% को पढ़ने के लिए कह दिया आप लोग पढ़ते रहिए। और 3% बच्चे मुसलमानों के मदरसे में पढ़ते हैं, 97% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। या 3% को हमने कह दिया कि तुम कुरान पढ़ो। बाकी जितने बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। जब अल्लाह का कलाम ही नहीं पढ़ेंगे तो समाज में बरकत कहाँ से पैदा होगी? समाज में रहमतें कहाँ से पैदा होंगी? जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हम लोग अल्लाह के पैदा किए हुए। हमारा क्या है? हम लोग तो कमजोरी का पुतला है। किस वक्त रास्ता चलते मौत आएगी, कब मुंह के बल गिरेंगे, कब आसमान से बिजली गिरेगी, कब जलजला आएगा, कब सैलाब आएगा, कब कोई कोरोना आएगा, कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे। इतना कमजोर है ये इंसान, फिर भी जमीन पे सीना तान के चलता है और सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जबकि इनके पेट में 2 kg पखाना रहता है। बात बिल्कुल सच्ची है, अगरचे नहीं बोलना चाहिए हमको, मगर चूंकि बात बिल्कुल सच्ची है। चाहे हम प्रधानमंत्री रहें, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहें, चाहे 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले रहें, सबके पेट में 2 kg पखाना रहता है, नहीं रहता है? अंदर में रहता है। और जब वो पेट में पखाना नहीं बने तो जीना मुश्किल है, और अगर बन गया नहीं निकले तो जीना मुश्किल है। बताइए कितना कमजोर है हम। चाहे बिरयानी खाएं, चाहे सोने के घर में रहें, चाहे एडिडास का जूता पहने, चाहे वो क्या बोलता है उसका ब्रांडेड कंपनी का चश्मा पहने, रेबन का चश्मा पहने, चाहे अमेरिका की कंपनी का वॉच पहने, राडो कंपनी, जर्मनी की कंपनी के साहब, स्विट्जरलैंड की कंपनी का की घड़ी पहने, 2 लाख की घड़ी पहने, कुछ भी पहने, मगर वॉशरूम जाना है। अब वहां जाके किसी नौकर गुलाम को लेके नहीं ले जाना है। हमारे पास 50 नौकर है, बेशर्मी की बात होगी कि नौकर को लेके वॉशरूम जाए। कि हम पखाना करेंगे तुम मेरा पखाना धोना, ये नहीं, कोई नहीं करेगा। ना मोदी जी करेंगे, ना अमेरिका का जो बाइडन करेगा, ना इसराइल का बेहया नेतन्याहू करेगा, कोई नहीं करेगा। अगरचे उनके पास 5 लाख फौज है, अकेले वॉशरूम जाना है और अपने हाथ से वह काम करना है जो काम एक मेहतर करता है, जो काम एक मेहतर करता है। ये हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये बात मरते दम तक लगा दिया। हक है, हक है, हक है बहुत। ताकि जब भी तुझे गोरे रंग पे घमंड हो, जब भी तुझे फलकबोस इमारत पे घमंड हो, जब भी चमकते कपड़े पे घमंड हो, जब भी कीमती कार पे घमंड हो,
तो वॉशरूम में अपने हाथ से अपना इस पखाना साफ करना याद कर लेना कि तुझ में और मेहतर में क्या फर्क है। क्या फर्क है, क्या बात है। सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। इतने कमजोर हैं हम, इतने कमजोर हैं हम। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, बेशक। हम लोग मोहताज हैं, हम लोग कमजोर हैं। और ये बातें जो मैंने आपसे कही, तो आप ये मत कहिए कि मौलाना साहब ने एक मिसाल इस तरह की दे दी। ये मिसाल मैंने कुरान शरीफ से सीखा है, कुरान शरीफ से सीखा है। कुरान शरीफ पढ़ते हैं आप लोग सारे लोग। एक जगह आया है फलयंजुरिल इंसानो मिम्मा खुलिक। हमारे सारे हुफाज कराम लोग हैं। हमारे ये मौलाना साहब आपके इमाम हैं, मौलाना तौसीफ नूरानी के वालिद हैं। हम तो भी देख के दंग रहे। तौसीफ नूरानी खुद जवान है, आलिम दीन है, और उनके वालिद साहब भी जवान हैं। जी। यानी दाढ़ी के एक बाल भी इनके काले नहीं हुए हैं। जबकि तौसीफ नूरानी जैसा मेरा बेटा नहीं है। हमारी बेटियां चूंकि बड़ी हैं, बेटे हमारे छोटे हैं, मगर इनको नाज है अपने बेटे पे। साहब एक ज़बरदस्त नाजिम भी, एक अच्छा आलिम भी, मजहर इस्लाम मदरस भी। बाप और बेटा दोनों बैठ जाए एक साथ में, लगेगा दोनों भाई भाई है ना। इनकी एक बात मुझको बड़ी याद आती है कि हजरत मेरे पास अपना घर नहीं था, किराए का घर था। लेकिन एक बार मैंने अपने घर में ही फातिहा दिला करके गरीब नवाज की तरफ रुजू करके मैंने कहा, बाबा सारे हिंदुस्तान को देते हैं, मुझे भी छोटी सी कुटिया चाहिए। हाँ। कहा हुजूर साल भर के अंदर अंदर मैंने ये घर खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है माशाअल्लाह। तो मैं ये बात उसी घर जिसमें ये किराए में रहते थे, मैं उसी दिन माशाअल्लाह तो मैंने इसको हिंदुस्तान के बहुत सारे जलसों में मैंने बयान किया किस तरह गरीब नवाज नवाजते हैं। हालांकि हम इनका चेहरा भूल चुके थे, क्योंकि एक ही बार गए थे। और अभी जब इन्होंने याद दिलाया मुझको, तो मैंने कहा अरे आपकी बात तो हम बोलते हैं, जलसों में बोलते हैं, लोगों को कहते हैं। ये हमारे सारे उलमा कराम हैं, ये सब जमींदार नहीं हैं, मगर जमींदार इनके सामने कुछ नहीं है। अब ये बात मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे, इसलिए कि नबी का नाइब होना ये सबसे बड़ा एजाज है। 1000 बीघा जमीन आपके पास है, आप अरबपति हैं, लैंड लॉर्ड हैं, आप जमींदार हैं। बंबई में 50 फैक्ट्री आपके पास है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप मालदार हैं, आप किंग हैं, आप रिच हैं, आप धनी हैं, आप धनवान हैं। लेकिन नाइबे पैगंबर आप चाहिएगा कि मैं अपने नाम के साथ या टाइटल लगा लूं, नहीं लगा पाए। नहीं लगा। नाइबे पैगंबर वही होगा जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होगा, सुभान अल्लाह, कुरान हदीस का इल्म होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने आलिम भाइयों से, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है, कोई टेंशन नहीं। आप किराए के घर में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप साइकिल या पैदल चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर आप आलिम हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप नाइबे पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये इतना बड़ा मनसब है कि नबी का असिस्टेंट, नबी का नाइब होना, जैसे नबी का कोई जवाब नहीं, उसी तरह नबी के नाइब का भी कोई